हाय स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। देखना, इसमें पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें कुछ हमने शॉर्ट ट्रिक बताए थे और कुछ चीज़ें बताई थी कि जिसका जो हमारे डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमने बताया क्या था। जैसे हमने बोला था टेग्नोमेट्रियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ये सारे फंक्शन का जो हमारा डायमेंशन निकल गया, कितना निकल गया, 1 निकल गया, मतलब ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी निकल के आएंगे। कभी कभी आपसे प्रॉब्लम पूछ लिया जाता है इन जनरल प्रॉब्लम कि कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बट उसका यूनिट है कुछ। तो आपके दिमाग में आएगा क्या कि सभी लगभग सभी क्वांटिटी का क्या डायमेंशन भी है और फिर क्या यूनिट्स भी है। लेकिन कुछ ऐसे क्वांटिटी भी हैं जिनकी यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होता। जैसे मैं बात करूँ क्या, एंगल हमारा क्या है, एंगल की हमारी यूनिट है, क्या यूनिट है, रेडियन। हमने पढ़ा है क्या, किसमें, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा है। तो इसकी यूनिट है लेकिन इसका डायमेंशन नहीं है। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना होगा। कोई जरूरी नहीं है कि जिसका यूनिट हो उसका डायमेंशन ना हो, या जिसका यूनिट हो उसका डायमेंशन हो या ना हो, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो और उसका डायमेंशन ना हो, और जिसकी यूनिट होगी उसका तो डायमेंशन मस्ट भी, मतलब होना ही चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि यूनिट है तो डायमेंशन नहीं भी हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में। देखना, इसमें हम बात क्या करेंगे, इसमें हम बात करेंगे अभी तक जितना हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा है, सारे डायमेंशन के बारे में बात करेंगे कि उसका यूज कहाँ पर है। तो सबसे पहला यूज होगा क्या, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट टू एन अदर सिस्टम। देखना, इसका मीनिंग क्या हुआ। जैसे आपको बोला क्या जाए कि कोई भी अगर यूनिट है या कोई भी चीजें मेजर करते हो, उसको मेजरमेंट आप क्या अपने तरीके से करते हो। जैसे मैं बोलूँ क्या, मान लो ये लेंथ है कोई, ये लेंथ को हमने बोला कितना, 5 सेंटीमीटर है। अब आपको ये पता चल गया इसका लेंथ कितना, 5 सेंटीमीटर है। बट इसको कन्वर्जन किस में करना चाहते हो, इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो मीटर में। तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, यूनिट डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमको डायमेंशन पता है तो फिर हम आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। तो देखना, इसका मीटर में भी कन्वर्जन हम निकालेंगे। अभी तो आपको समझ आ रहा होगा कि इसका मीटर कन्वर्जन क्या आसानी से हम कर सकते हैं, और इसका क्या, इसका जो ये सेंटीमीटर है ये कुछ अलग यूनिट सिस्टम है, ये अलग यूनिट सिस्टम है। इसका मतलब मीटर कन्वर्जन हम आसानी से कर सकते हैं। बट जैसे जैसे हमारे पास प्रॉब्लम बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कन्वर्जन क्या थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा। इसलिए हम करेंगे क्या, अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट टू अनदर सिस्टम। तो देखना, सबसे पहली बात, जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखा जाता है तो उस क्वांटिटी के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, उसको लिखने का कुछ तरीका होता है। तो हम सबसे पहले उसको लिखते हैं। तो देखना, हमारा जो मिलेगा यहां से फॉर्मूला, एक ये ध्यान में रखना होगा, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू होता है हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमारा। जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा जाएगा तो इस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, हमारा यूनिट लिखा जाएगा। जैसे मैं बात करूँ क्या, ये मान लो लिखा है 10 मीटर। तो देखना, ये 10 मीटर कोई ना कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी। दिमाग में आ गया होगा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये, कौन सी है ये हमारा लेंथ है। मीटर आ गया तो क्या हो गया, लेंथ हो गया ना। तो ये हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारा लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ये हमारा कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। सबको पता है मीटर जब भी आएगा तो क्या लेंथ ही मेजर करेगा। बाकी तो ऐसा तो है नहीं कि जो मीटर आएगा वो मास मेजर करेगा। मास कभी मीटर में हो नहीं सकता। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम 5 मीटर किलोग्राम के हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो चीजें, तो देखना यहाँ से ये मिल गया 10 मीटर। ये 10 क्या बता रहा है, ये हमारा नंबर बता रहा है ना, नंबर। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। और मीटर क्या है, सबको पता है क्या है, यूनिट। किसकी यूनिट, लेंथ की यूनिट। ठीक है, तो हमारा देखना इसी तरीके से हमारा लिखा जाएगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरे उसके बाद में क्या आएगा, यूनिट आएगा उसका। तो ध्यान में रखना होगा हमेशा हमको क्या, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखी जाती है तो उसके साथ साथ क्या आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू आती है और फिर क्या आता है, यूनिट आता है। तो ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी लिखने का तरीका था। और एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। देखना, जैसे मैंने लिख दिया क्या, 5 किलोग्राम। समझ में आ गया होगा क्या होगा, ये मास होगा या लेंथ होगा या टाइम होगा, क्या है, ये मास है। सबको पता चल गया, मैंने लिख भी दिया, फिजिकल क्वांटिटी मास है। ये 5 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है NB, और ये क्या है, यूनिट है।
तो देखना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखा जाएगा तो न्यूमेरिक वैल्यू भी आएगा और क्या आएगा, यूनिट आएगा। तो इसके लिए सिंपली फार्मूला लिखा है, तो क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू को हम लिखते हैं क्या, N, और यूनिट को क्या लिखते हैं U। तो Q इक्वल टू फार्मूला हमको मिल गया N इंटू U। तो ये फार्मूला हमको याद रखना होगा। Q क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, N क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, U क्या है, यूनिट है। ठीक है, तो ये हमको ये ध्यान में रखना होगा। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखने का तरीका ये होगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से देखना, आगे देखना। अच्छा, अब देखना कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब भी लिखा जाएगा तो उसमें थोड़ा चीजें ध्यान में रखना चाहिए। क्या ध्यान में रखना चाहिए, हमने जैसे बोला Q इक्वल टू फार्मूला हमने लिख दिया क्या, N इंटू U, ये फार्मूला लिखा। ठीक है, अब ध्यान देना जब हमारा N की वैल्यू बड़ी होगी, N की वैल्यू बड़ी होगी तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, छोटी आ जाएगी। देखना कैसे, जैसे मैं बोलूं क्या, ये हो गया हमारा 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 1 मीटर इक्वल टू कितना, 100 सेंटीमीटर। तो 10 मीटर में कितना आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर ना, तो यहां से कितना आ गया, 1000 सेंटीमीटर, ये आ गया ना। अब देखना मैं कहने का मतलब क्या है, ये मीनिंग समझना, क्या कहना चाहता हूं दोनों के बीच में। दोनों के बीच में ये कहना चाहता हूं, यहां से देखना ये 10 बड़ा है या 1000 बड़ा है, तो आप बोलोगे क्या, 1000 ही बड़ा है। ये मीटर सेंटीमीटर अभी देखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी मैं बोल रहा हूं नंबर देखने के लिए। 10 बड़ा है या 1000 बड़ा है, 1000 बड़ा है। तो अगर मैं इसको लिख दूं क्या, इसको लिख दूं मैं N1 और इसको लिख दूं क्या, U1, चलेगा। इसको कुछ लिख दूं N2 और इसको लिख दूं कुछ U2, चलेगा इस तरीके से। ठीक है, देखना ये हमारा जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या छोटा है, ये वैल्यू क्या बड़ा है। इसका मतलब क्या है, N2 ग्रेटर देन क्या, N1, यही हो गया ना। मतलब क्या, N2 की वैल्यू क्या ज्यादा है और N1 की वैल्यू क्या है, कम है। तो N2 की वैल्यू ज्यादा है, N1 की वैल्यू कम लिख दिया। ठीक है, अब मुझे पता करना है ये यूनिट बड़ी है या ये यूनिट बड़ी है, दोनों में से कौन सी यूनिट बड़ी है। अभी तो आपको पता होगा यहाँ पर कि हाँ कौन सी यूनिट बड़ी है, बट हम इसको यहाँ से देखना चाहते हैं इस तरीके से कि कौन सी यूनिट बड़ी है। तो यहां से अगर मुझे पता करना कौन सी यूनिट बड़ी है, तो देखना हम करेंगे क्या, हमारे पास क्वांटिटी का फार्मूला वही है, Q इक्वल टू कितना, N1 U1। ठीक है, कोई भी क्वांटिटी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी क्या सेम है, दोनों क्या लेंथ ही है, दोनों से भी फिजिकल क्वांटिटी सेम है, तो यहां से मिलेगा क्या, इक्वल टू N2 U2, ये भी मिल जाएगा, ये मिलेगा ना। अब हमको चेक करना क्या, U1 की वैल्यू ज्यादा होगी या U2 की वैल्यू ज्यादा होगी, दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पर N1 की वैल्यू 10 है, U1 की वैल्यू क्या M है, चलेगा। या U1 की वैल्यू हम U1 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। अगला N2 की वैल्यू हमारा कितना है, 1000 है, और U2 की वैल्यू कितना, U2 ही रहने दे, चलेगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, U1 इक्वल टू कितना मिल गया, 100 U2। आप मुझे चेक करके बताना इसमें U1 ग्रेटर है या U2 ग्रेटर है। तो देखना अगर U1 की वैल्यू कितना 1, तो U2 की वैल्यू अगर 1 हो गई तो U1 की वैल्यू कितना, 1 इंटू 100 कितना, 100 आएगा। तो 100 बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसका मतलब इफ हमने माना, यहाँ पर कंसीडर कर लिया, इफ U2 इक्वल टू 1, अगर U2 की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो U1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर U1 ग्रेटर होगा किससे, U2 से। तो देखना जब N क्या होगा, U1 के साथ क्या आएगा, N1 के साथ U1 आएगा, तो U1 के साथ क्या आना चाहिए, N1। जब नंबर लेस है तो U1 क्या है, बड़ा है। मीनिंग क्या हुआ, जब N की वैल्यू लेसर होगी तो यूनिट क्या होगा, बड़ा बिगर यूनिट होगा। जब न्यूमेरिक वैल्यू हमारे क्या स्मॉल होगी तो यूनिट की वैल्यू क्या होगी, लार्जर होगी। मतलब क्या, अगर हम बोले 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है और 10 मीटर लिखा हुआ और 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ, दोनों में यूनिट का अगर हम कंपैरिजन देखें तो हमको इतना सब काम करने की जरूरत नहीं। हम सिंपलिसिटी ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखना सिंपल सी बात, एकदम 10 मीटर लिखा और फिर क्या 100 सेंटीमीटर लिखा, जिसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी उसका यूनिट क्या होगा, ज्यादा होगा। इधर से देखना, जिसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू कम है, N1 की वैल्यू कम है, उसकी यूनिट क्या है, ग्रेटर है। N1 इधर लेसर है, इधर U1 क्या ग्रेटर है। तो जिसका न्यूमेरिक वैल्यू कम होगा उसकी यूनिट क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसका न्यूमेरिक वैल्यू ज्यादा होगा उसकी यूनिट क्या होगी, लेसर होगी। ये चीजें हमको ध्यान में रखना होगा। जैसे अभी थोड़ा और मैं करके दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल और करके दिखाता हूं, देखना। अगर मैं बोलूं आपका कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से लिखा हुआ है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10 पावर 5 डायन,
इस तरीके से मान लो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डायन। अब दोनों में से पता करके बताना कौन सा इसका यूनिट क्या होगा, ज्यादा होगा, कौन सा यूनिट बड़ा है, बिगर यूनिट है, और कौन सा स्मॉलर यूनिट है, इसको आपको चेक करके बताना है। न्यूटन बिगर है या डायन बिगर है, तो अभी तो हमको दिख नहीं रहा कौन सा बिगर है, तो इसको हमको पता करके बताना कौन सी यूनिट हमारा क्या बड़ा है, कौन सा यूनिट छोटा है। तो हमने बोला जिसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, वो यूनिट क्या होगा तुम्हारा बड़ा होगा। अब मुझे बताना दोनों में से किसके साथ न्यूमेरिक वैल्यू स्मॉल है, एक बड़ा है या 10⁵ बड़ा है। 10⁵ का मीनिंग तुम इतना लिख सकते हो 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 लिख सकते हो, ठीक है। अब मुझे बताना एक बड़ा है या फिर ये इतनी बड़ी क्वांटिटी बड़ी है, तो सबको पता है कि ये क्वांटिटी क्या बड़ी है, ये क्वांटिटी क्या छोटी है। तो जिसके न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा बड़ा होगा, जिसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या बड़ा होगा उसकी यूनिट क्या होगी छोटी मिलेगी, और जिसका न्यूमेरिक वैल्यू छोटा होगा उसकी यूनिट क्या मिलेगी बड़ी मिलेगी। तो इसका मतलब कि 1 न्यूटन हमारा क्या है बड़ा क्वांटिटी है, डायन क्या है छोटा क्वांटिटी है। इतना सब करने की जरूरत नहीं, बस हमको यहाँ से चेक करके बता देना है, ठीक है, कि हमारा यूनिट क्या होगा, कौन सा यूनिट हमारा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा। अब आ जाते हैं हम क्या कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम यूनिट टू अनदर सिस्टम यूनिट। तो एक सिस्टम यूनिट से अनदर सिस्टम यूनिट में हम कैसे जाएंगे, डायमेंशन का यूज करके। ये देखना, अगर हम बोले कोई भी क्वांटिटी लिखा जाता तो उसके लिए फॉर्मूला हमने बता दिया, N1 U1 हो गया, ठीक है, चलेगा ये बात। इसको हमने ब्रैकेट में भी कर दिया, थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है इसलिए ऐसा बोला। अब देखना, अब जैसे हमको एक यूनिट सिस्टम से अनदर यूनिट सिस्टम में जाना है, तो हमको डायमेंशन का यूज हम कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। देखने डायमेंशन का यूज करने के लिए हम करेंगे क्या, जैसे हमने बोला क्या 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डायन होगा, ये हमको पता करके बताना है, ठीक है। कितना डायन होगा एक न्यूटन से कितना डायन होगा, या फिर बोले हम क्या कि ये हमारा कौन सा यूनिट था, ये हमारा SI यूनिट था, ये था ना। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, CGS, सॉरी उल्टा आ गया, ये CGS, ठीक है, CGS यूनिट में हमको कन्वर्ट करके बताना है। अब देख रहे हैं SI यूनिट से अगर हमको CGS यूनिट में जाना है, तो सबसे पहले हमको ये न्यूटन में कितना डायन है ये बात हमको पता नहीं है, हमको ये बात पता करना है। देखना पता कैसे करेंगे, किस तरीके से हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, न्यूटन किसका यूनिट होता है ये हम पता करेंगे। तो न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का, ये बात सबको पता है। अच्छा, अगर ये फोर्स की यूनिट है तो डायन भी किसकी यूनिट होगी, फोर्स की ही होगी, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी हमारे इक्वल हो सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी इक्वल नहीं हो सकते। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होंगे, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है फोर्स है, और तो ये भी हमारा क्या फोर्स ही दिखा रहा है। तो हम फोर्स के लिए सारी चीजें लिख लेते हैं। तो देखना सोल्यूशन में हम करेंगे क्या, इसके सोल्यूशन में हम करते ये हैं 1 लिखा था तो न्यूमेरिक वैल्यू का ऐसे रहने दो, ये न्यूटन है इसका फोर्स, तो इसका डायमेंशन लिखेंगे कितना m/L⁻², ठीक है। एक्चुअली में इसको हम मान ले रहे हैं क्या, ये N1 है, ये U1 है, ये N2 मिलेगा, तो इधर ये U2 होगा, ये होगा। अच्छा, ये U1 है तो इसका नंबर भी हमने नाम भी दे दिया M1 L1 T1 इस तरीके से, ठीक है। इधर हमारा न्यूमेरिक वैल्यू हमको पता नहीं, तो जैसे आए जिट लिख दो। डायन भी किसका होगा, फोर्स का ही यूनिट होगा ना, फोर्स का ही यूनिट है, तो यहां से मिलेगा कितना mL⁻², लेकिन यहाँ पर यूनिट 2 है तो यूनिट 2 लिखना पड़ेगा हमको ये, ठीक है। मतलब क्या, ये दूसरी यूनिट थे इसलिए 2 लिखा, ये पहले यूनिट थे इसलिए 1 लिखा। मतलब क्या, ये m इस m से कैंसिल नहीं होगा, ये l इस l से कैंसिल नहीं होगा, ये t इस t से कैंसिल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों में कुछ ना कुछ फर्क है, वो फर्क को हम निकालेंगे। देखना कैसे निकालेंगे, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो देखना मिलेगा क्या 1 इंटू m1 L1 T1⁻² डिवाइडेड बाई m2 L2 T2⁻², चलेगा इतना इक्वल टू N2, ठीक है, चलेगा। अच्छा, ये हमारा SI यूनिट है, ये हमारा क्या है CGS यूनिट है, ठीक है। ये m क्या है, m क्या बताता, मास, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोले SI यूनिट से मास, m1 का SI यूनिट, और इधर क्या CGS, ठीक है। अगर मैं बोलूं SI यूनिट CGS यूनिट के इक्वल होना है, तो फिर क्या करेंगे, जो m1 मास है वो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, m2 में 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने मास होते, 1000 ग्राम होते, यही होता ना। तो इसका मतलब क्या, CGS में जो जाएगा वो हमारा क्या आएगा, ग्राम में आएगा। तो इसका मतलब क्या मिलेगा 1000 इंटू m2,
ये m2 किस में लिखा होगा, ग्राम वाला m2 होगा, और ये किसका है, किलोग्राम का है। तो इसका मतलब क्या, हमको ये बात पता है कि 1 किलोग्राम इक्वल टू कितना, 1000 ग्राम। इसलिए हम लिख सकते हैं 1 m1 इक्वल टू कितना, क्योंकि ये किलोग्राम क्या m1 है, न्यूटन में किलोग्राम आएगा, सीजीएस में क्या आएगा, ग्राम आएगा ना। तो यहां से 1000 m2, ये बात लिख लिया पहली चीज। दूसरा चीज क्या है, ये लेंथ है। लेंथ एसआई में क्या होता, मीटर होता, और सीजीएस में क्या होता, सेंटीमीटर होता। तो हमको ये भी पता होना चाहिए 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ये होता ना 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको अभी हम कन्वर्ट करेंगे, देखना कैसे करेंगे। 1 मीटर, मीटर क्या होगा, मतलब L1, यही ना, L1 ही तो लिखा है मीटर को, L1 लिखा है इधर, इधर क्या सीजीएस है तो L2 लिखा है, इक्वल टू कितना 100 L2, इतना हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे टाइम क्या, सीजीएस हो या एसआई हो, सब में टाइम कैसे मेजर किया जाता है, सेकंड से ही मेजर किया जाता। तो यहां से मिलेगा क्या, 1 सेकेंड इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसका मतलब कितना मिलेगा, T1 इक्वल टू T2। ये सारी चीजें हम यहां पर अब पुट कर लेंगे। देखना क्या पुट करेंगे हम, m1 की जगह पर कितना 1000 m2, L1 की जगह पर कितना 100 L2, ये पुट कर लेंगे। और T की जगह पर जैसे एज इट इज रहने देंगे। तो देखना यहां पर मैं पुट कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर पुट करूं तो देखना हमको मिलेगा क्या वैल्यू, m1 की जगह पर कितना, ये वैल्यू, तो यहां से हो गया 1000 m2 इंटू L1 की जगह पर कितना, ये वैल्यू 100 L2, T1 की जगह पर कितना T2 डिवाइडेड बाई ये तो ऐसे रहने दो, T2 पावर -2 था, ठीक है, ऐसे रहने दो। यहाँ से मिलेगा m2 L2 T2 पावर -2 इक्वल टू N2 हो गया। देखना m2 कैंसिल हो गया, L2 से L2 कैंसिल हो गया, T2 से T2 कैंसिल हो गया। अब कैंसिल हो गया, सेम सेम लिखा हुआ। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100,000 इंटू 100 इक्वल टू कितना, N2 1000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 3 to 5 10⁵ हो जाएगा इक्वल टू N2। मतलब N2 की वैल्यू कितना है, 10⁵। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, ये बात को हम लिख सकते हैं कितना, 1 न्यूटन इक्वल टू N2 की जगह पर 10⁵ है, और फिर क्या, डायन। ठीक है, तो ये हमारा निकल के आएगा। देखना अगला हमारा 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, N2 अर्ग मैंने लिख दिया है। मतलब क्या, ये N2 की वैल्यू निकालना है, ये हमको बताना कितने जूल कितने अर्ग होंगे। ठीक है, इस तरीके से हमको बताना है। तो यहाँ पर भी हम कंसीडर करेंगे क्या, ये न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 1 N1 हो गया, ये यूनिट हो गया तो U1 हो गया, ये न्यूमेरिक वैल्यू N2 हो गया, ये यूनिट हो गया E2 हो गया। ठीक है, मैंने बोला क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी को इक्वल कर सकते हैं। तो जूल और अर्ग, जाहिर सी बात है एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगा कोई। ठीक है, एक ही फिजिकल क्वांटिटी होगा तो सबसे पहला चीज तो जूल किसकी यूनिट है। तो जूल अगर हम चेक करने जाएंगे तो किसकी यूनिट मिलेगी, वर्क या फिर एनर्जी। ठीक है, वर्क की यूनिट। वर्क अगर हम डायमेंशन देखें तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट होता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट हमने पढ़ा था क्या, mL T पावर -2, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या पढ़ा, L पढ़ा, तो सब मिला के कितना निकल के क्या, mL² T पावर -2। ठीक है, ये चीजें हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ही हमको करना क्या है, ये यूनिट कन्वर्जन करना है। तो यूनिट का मतलब क्या, यहाँ पर हम डायमेंशन पुट करेंगे। तो डायमेंशन पुट करेंगे तो N1 की जगह पर N1 कितना 1 हो जाएगा, डायमेंशन की जगह पर कितना मिलेगा, m1 L1² T1 पावर -2, इतना हो जाएगा। अगला मिलेगा क्या, न्यूमेरिक वैल्यू हमने बोल दिया कुछ N2 है, अर्ग में जो मिलेगा सेम यही डायमेंशन मिलेगा ये, लेकिन 2 के साथ मिलेगा m2 L2² T2 पावर -2, इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, ये चीजें अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पर मैंने पिछले प्रॉब्लम में बताया था क्या, 1m ये SI यूनिट है, CGS यूनिट में जाओगे तो क्या मिलेगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, ये होगा ना। तो यहां से क्या 1 m1 इक्वल टू कितना 1000 m2 मिल जाता था। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो कितने मिलेंगे 100 सेंटीमीटर। ये ऐसा सेंटीमीटर में ही क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये आर्ग जो है ये क्या सीजीएस यूनिट है, तो जाहिर सी बात ऐसा यूनिट से किस में जा रहे हैं, सीजीएस यूनिट में जा रहे हैं, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रॉब्लम जो गिवन होगा, अभी एक हम प्रॉब्लम विथ लैंग्वेज करवाएंगे, तो देखना लैंग्वेज में क्या लिखा रहे। लैंग्वेज में आपको ये गिवन रहेगा कि ये आर्ग मतलब है क्या, टोटली आर्ग गिवन रहेगा। लेकिन ऐसे हमारा क्या, ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम यूज करते हैं बार बार क्या, जूल को आर्ग में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए मैं ऐसा करवा रहा हूँ।
देखना यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर हम टाइम को बोले तो टाइम क्या मिलेगा, एसआई में जो मिलता हुआ टाइम का यूनिट वही हमको सीजीएस में भी मिलता, तो इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 ये मिल जाएगा। वही चीजें यूज करते जाएंगे यहाँ पर, तो देखना मिलेगा क्या मिलेगा, हमारा M1 मिल जाएगा, इधर से L1 का स्क्वायर मिल जाएगा, T1 पावर -2 मिल जाएगा, N2 ऐसे सेम रहेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, इसी में हम बहुत सारी चीजें करते हैं। अच्छा लिख देते हैं एक स्टेप और, ये हमारा मिल जाएगा इतना डिवाइडेड बाई, इसको इधर लेकर आए तो लिख दें कितना M2, और यहाँ से मिल जाएगा कितना L2 का स्क्वायर T2 पावर -2 इक्वल टू N2। ये हमारा इतना मिल गया। ठीक है, इतना मिलने के बाद हम देखना M1 की वैल्यू हमको कितना पता है 1000 M2, M1 की वैल्यू कितना 1000 M2, तो M1 की जगह पे पुट कर देंगे कितना M2 इंटू L1 की जगह पर कितना है, सॉरी लिखा ही नहीं, 1 L1 इक्वल टू कितना 100 L2, तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 100 L2 इतने का होल स्क्वायर, और T1 की जगह पर T2 भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाई कितना M2 L2 स्क्वायर T2 पावर -2, ये हो गया हमारा, और इधर हो गया N2। देखना M2 कैंसिल हो गया, L2 स्क्वायर होल स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल गया कितना देखना 1000, और ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बार 0 आएगा, इक्वल टू कितना N2 437 कितना हो जाएगा यहाँ से मिला करके N2 इक्वल टू 10⁻⁷। ठीक है, तो हमको फार्मूला क्या मिल गया 1 जूल इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, इतना ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं 10⁻⁷ अर्ग। ठीक है, ये चीजें हम ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम एक प्रॉब्लम करवाते हैं आप लोग को, क्या विथ लैंग्वेज जिसमें लिखा होगा, ठीक है, ये हो गया। अगला देखना, प्रॉब्लम ये है, बोला गया है the value of inverse gravitational constant the value of universal, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर कन्वर्ट इन CGS यूनिट सिस्टम। ठीक है, CGS यूनिट सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना। ठीक है, देखना बोला क्या गया, द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम कन्वर्ट इन CGS यूनिट। CGS यूनिट में इसको कन्वर्ट करके बताना है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर सोल्यूशन में। सबसे पहले हमारा वही फॉर्मूला N1U1 इक्वल टू क्या N2U2। N1 की वैल्यू क्या है देखना 6.67 इंटू 10⁻⁻11, इसको सिंप्लीफाई करके 6.6 ही लिख देते हैं। ठीक है, बार बार लिखने से अच्छा ही है। इतना हो गया, और N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा क्या, सॉरी U1 की वैल्यू ये, तो U1 की जगह पर U1 रहने दें। N2 की वैल्यू हमको निकाल करके बताना है CGS सिस्टम में, और U2 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा देखना, U2 की वैल्यू न्यूटन की जगह पर क्या मिल जाएगा डायन, मीटर की जगह पर क्या मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो इसको हम U2 ही रहने देते हैं। ठीक है,
मतलब कि ये फार्मूला लगा दिया, हमको N1 की वैल्यू पता चल गई, U1 U2 और ये सब की वैल्यू तो U1 और U2 की वैल्यू पता है, N2 की वैल्यू हमको नहीं पता। U1 और U2 की वैल्यू कैसे पता है, हम जब डायमेंशन लिखेंगे तो हमको पता है U1 की जगह हम क्या 1 1 करके लिखेंगे जो भी चीजें आएंगी, और U2 की जगह क्या लिखेंगे 2 2 करके लिखेंगे, बस इतना सा। ठीक है, देखना आप करेंगे क्या। यहां से हो जाएगा हमारा 6.6 इंटू 10⁻⁻11। U1 की जगह लिखेंगे, देखना अगर हम इतने पूरे का क्या लिखे डायमेंशन लिखे यहाँ पर, तो डायमेंशन देखना क्या मिलेगा, न्यूटन का मिलेगा mL/T⁻², और मीटर स्क्वायर का मिलेगा L² डिवाइडेड बाई kg का मिलेगा कितना m², इतना मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा ना। यहाँ से हमको मिलेगा m, ये ऊपर चले जाएगा +1 है, और ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, ये हमारा कितना +1, और ये ऊपर जाएगा तो कितना -2, तो +1 -2 कितना -1, m⁻⁻1 हो गया। L कितना हो जाएगा यहाँ पर L³ हो जाएगा, T पावर कितना बचेगा -2 हो जाएगा। तो हमारा सब मिला के ये इतना मिल गया। तो इसकी जगह पर हम लिख देते हैं, तो हमको इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁻11, और इसकी जगह पर लिखेंगे कितना m1 पावर -1 L1³ T1 पावर -2, इतना हो गया। N2 की जगह पर हम लिखेंगे क्या, N2 ही रहने देंगे, और U2 की जगह पर क्या लिखेंगे m2 पावर -1 L2 पावर 3 और T1 पावर -2। अभी हमने बताया था क्या ऐसा यूनिट से सीजीएस यूनिट में जाने के लिए m1 की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 1000 m2, L1 की जगह पर कितना पुट कर देंगे 100 L2, जो अभी मैंने लिखा था पिछले आपके क्वेश्चन में वही सेम चीजें। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखना 6.67 इंटू 10⁻11, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1000 m2, इतना पावर कितना -1, L1 की जगह कितना मिलेगा 100 L2 इतना का होल⁵, और T1 की जगह कितना -2, यही रहेगा, T1 की जगह T2। ठीक है, इक्वल टू N2 मिलेगा। अब ये बाकी सारी चीजें जैसे है वैसे रहेंगे, ये हमारी यही देखना, ये M2 कैंसिल हो गया, L2 कैंसिल हो गया, T2 कैंसिल हो गया, पावर 3 था। ठीक है, यहाँ से देखना ये 6.67 इंटू 10⁻11 है, तो -11 है, -11 है, यहाँ से हो गया कितना 1000 पावर -1 इतना इंटू 100 का क्यूब हो जाएगा, तो इसका होल³ हो जाएगा, इक्वल टू कितना बचेगा N2। ठीक है, यहाँ से 6.67 इंटू 10⁻11, देखना ये 100 लिखा है, 1000 पावर -1 लिखा है, तो 1/1000 लिख दोगे इसको, इसका होल³ लिखा है, तो 100 का इंटू 100 तो सब मिला के 10 पावर कितना 6 हो जाएगा ये। ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, 10 पावर 6 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये N2 हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये ऊपर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, तो 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा इंटू 10⁻6। देखना -11 -3 कितना हो जाएगा -14। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटू, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके बाद इधर देखना, तो यहाँ से हमारा मिलेगा क्या N2 इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻11 -3 कितना -14 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। यहाँ से मिलेगा 6.6 इंटू 10⁻14 -6 -14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 6 12 हो जाएगा 2 8। ठीक है, तो -8, तो यहाँ से कितना बचेगा -8, इतना हो जाएगा हमारा। और इसका यूनिट अगर लिखना चाहो तो यूनिट क्या मिल जाएगा इसका, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा मिल गया क्या 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻8 इतना डायन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन ग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा ये वैल्यू हो गया सारी की सारी। थैंक यू।